हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद फन। होप गाइस आप सब कोई फैंटास्टिक होंगे, अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम यूज स्टेट को यू, अ, मैं यूज स्टेट को मैं यूज स्टेट की हेल्प से यूज स्टेट विथ एन एरे, ठीक है, कि यूज स्टेट एरे के साथ हम लोग किस कैसे डील करते हैं। यूज स्टेट हुक्स में हम एरे के साथ किस तरीके से डील करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं फटाफट देखते हैं कि किस तरीके से हमारा ये यूज स्टेट किस तरीके से काम करता है, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं एक इसका ये कर लेता हूँ और इस डिव का मैं क्लास नेम दे देता हूँ ऐप, ठीक है, ताकि हमारे कुछ CSS इसके ऊपर अप्लाई हो सके। और मैं इस ऐप डॉट सी एस एस को मैं यहाँ पर इंपोर्ट भी कर लेता हूँ, ठीक है। इंपोर्ट करने का मतलब इंपोर्ट ऐप डॉट सी एस एस, ठीक है। ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें मैं लिखता हूँ h1 टैग, ठीक है। वी आर लर्निंग वी आर लर्निंग यूज स्टेट विथ एन एरे, ठीक है। तो देखते हैं क्या मुझे मिलता है। देखो आपको यहाँ मिल रहा है वी आर लर्निंग यूज स्टेट विद एन एरे, ठीक है। चलो ग्रेट, यहाँ तक तो समझ में आया होगा। यहाँ तक मैंने कुछ नया नहीं किया है, ये सारी की सारी चीजें पुरानी हैं, ठीक है, जो कि अब तक आप देखते आ रहे हो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि एक मैं बनाता हूँ स्टेट, ठीक है, जिसका मैं नाम रखता हूँ आपको डेटा कॉमा सेट डेटा, ओके। और इसमें मैं यूज स्टेट लेता हूँ और इसके अंदर मैं एक ब्लैंक एरे पास कर देता हूँ, ठीक है। ब्लैंक एरे पास कर देता हूँ मतलब इन द सेंस कि आप देख सकते हो कि इस वाले एरे में क्या हो रहा है। इस वाले ये जो भी एरे है ना, अभी मेरा ब्लैंक है। तो देखो सपोज करते हैं कि मैं क्या करता हूँ कि इसमें मैं एक देता हूँ वैल्यू। सपोज करते हैं कि मैं देता हूँ वैल्यू कोड विथ फन, ठीक है। और ये जो कोड विथ फन है ना, ये वाला इस एरे की जो जीरो इंडेक्स पर जो है ना, ये वैल्यू इस वाले डेटा में आके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से, ठीक है। कंसोल डॉट और ये क्या है, डेटा में पास कर देता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं अपने ब्राउजर पर और उसमें इंस्पेक्ट करते हैं और कंसोल पर देखते हैं कि मुझे क्या मिला है, ठीक है। देखो मैं चलता हूँ कंसोल में। देखो कंसोल में आपको क्या मिला है, एरे मिला है, ठीक है। और ये एरे क्या है, ये एरे क्या है आपका, और ये एरे आपका देखिए इस एरे में क्या मिल रहा है आपको, जीरो इंडेक्स पर। मैंने क्या बोला, जीरो इंडेक्स पर आपको क्या मिला है, कोड विद फन मिला है, जो कि मैंने यहाँ पास करके रखा है, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पास करके रखा है। लेकिन इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से मैं यहाँ पर मैं पुट नहीं करूंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं एक लिस्ट बनाऊंगा, ठीक है। मैं एक लिस्ट बनाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। मैं एक बनाऊंगा लिस्ट ओएल यानी कि ऑर्डर लिस्ट बनाऊंगा, ठीक है। और ऑर्डर लिस्ट बनाने के बाद मैं क्या करूंगा कि इस डेटा के ऊपर मैं एक मैप फंक्शन चलाऊंगा, ठीक है। डेटा डॉट मैप, ठीक है, डेटा डॉट मैप। और इसमें वो एट्रीब्यूट दूंगा जो ये सारी की सारी वैल्यू जब ये ओवरलूप होगी ना, इसके अंदर जब भी जो वैल्यू जाएगा उस वैल्यू में ये सारे के सारे ये इस वाले एट्रीब्यूट में आकर के स्टोर हो जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें रखता हूँ आइटम, ठीक है, आइटम, ठीक है। और मैं करता हूँ इसको ये। मैं करने के बाद यहाँ पर क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक काम और है। मैं क्या करता हूँ, बनाता हूँ लिस्ट, ठीक है। और इस लिस्ट में मैं क्या करता हूँ कि आपको आइटम डॉट वैल्यू देता हूँ, ठीक है। आइटम डॉट वैल्यू देता हूँ इसमें। अब मैं चाहता हूँ कि इस वाले वैल्यू में जब भी कोई वैल्यू इसमें इंटर करे, तो मैं चाहता हूँ कि किसी बटन के क्लिक के ऊपर वो अपडेट हो जाए, ठीक है। और इस बटन का नाम रखता हूँ मैं अपडेट, ठीक है, अपडेट। और इसमें मैं एक इवेंट हैंडलर लगाऊंगा ऑन क्लिक, ऑन क्लिक के नाम से। और इसमें मैं लिखूंगा अपडेट, सॉरी ये मैं लिखूंगा अपडेट, क्योंकि मैं अपने स्टेट को अपडेट कर रहा हूँ ना। तो मैं इस अपडेट फंक्शन जो यहाँ मैंने पास किया इसको मुझे डिफाइन भी करना पड़ेगा। और यहाँ मैं आऊँगा
और कॉन्स्ट अपडेट, कॉन्स्ट अपडेट इक्वल टू, ये मैं एरो फंक्शन ले रहा हूँ, ठीक है। और इस एरो फंक्शन का मैं क्या करूंगा, सेट डेटा, मैं सेट डेटा को यहाँ पर मैं अपडेट करूंगा। मैं यहाँ क्या करूंगा, एक एरे ले लूंगा और इस एरे में मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इस डेटा की कॉपी बना लूंगा, ठीक है, ठीक है। और कॉमा देने के बाद मैं इसमें एक ऑब्जेक्ट पास कर दूंगा और इस ऑब्जेक्ट में मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज करने वाला हूं कि इसमें मैं दूंगा एक आईडी, ठीक है। और इस आईडी का क्या काम है मैं बताऊंगा आपको, ये क्या काम कर रहा है आईडी, ठीक है। मैं क्या करता हूं कि डेटा डॉट लेंथ, ठीक है, डेटा डॉट लेंथ, और मैं ये कॉमा देने के बाद मैं लिखता हूँ वैल्यू, वैल्यू का मैं देता हूँ यहाँ पर, मैं देता हूँ पीटर, ठीक है। आपने दिया पीटर, ठीक है। तो अब जैसे कि यहाँ पर क्या है कि मैं चलता हूँ, देखो मुझे क्या अब तक चेंजेस मुझे मिल रहे हैं, मैं यहाँ से हटाता हूँ इसको, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से अपडेट करता हूँ, ठीक है, अपडेट करता हूँ इन द सेंस, देखो तो मुझे क्या मिल रहा है, पीटर मिल रहा है, देखो यहाँ पर पीटर मिल रहा है, ठीक है। तो देखो आपको अब ये देखो, मैं यहाँ पर मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करता हूँ, इंस्पेक्ट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, कंसोल पर जाता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि आपको एक वार्निंग मिल रही है कि इन द लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। तो देखो यहाँ पर क्या है कि आपको मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि हम लोग क्या करते थे कि इसमें हम लोग लिस्ट में मैं की प्रॉप पास करता हूँ, ठीक है। और वो की क्या रहता है, वो हमारा की कुछ नहीं रहता है, इसी आइटम का आइटम डॉट आईडी, यानी कि जो मैं आईडी यहाँ से दे रहा हूँ ना, डेटा का लेंथ जो पता चलेगा, ठीक है, उसको मैं यहाँ पास कर देता हूँ, ठीक है। यही वो की प्रॉप है जिसका यूज हम लोग करते हैं। इसका बारे में मैंने बहुत ही डिस्कस किया है, बहुत ही डीपली डिस्कस किया है। अगर आपको नहीं पता तो आप प्लीज जाइए हमारे चैनल पर, और चैनल पर जाने के बाद आप यहाँ पर आइए मेरे ये इस वाले चैनल पर आइए, और मैं बताता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पर क्या है कि ये देखो, ये मेरी चैनल है, और इस चैनल पे आप आओगे, प्लेलिस्ट में आओगे, प्लेलिस्ट में मैंने जावा स्क्रिप्ट, रिएक्ट जेएस, एचटीएमएल, ये तीनों के तीनों मैंने बना के रखा है। और इसमें आप क्लिक करोगे ना, और आप क्लिक करोगे तो आपको इसमें मिलेगा कि कैसे मैंने यहाँ पर, ये देखो ये वाली जो वीडियो है ना, ये वाली जो वीडियो है लिस्ट एंड की, ओके, आप ये वाली वीडियो जरूर देखना, आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसे मैंने बहुत ही डीप से बताया कि ये लिस्ट में हम लोग की प्रॉप्स का यूज क्यों करते हैं, ठीक है। बैक टू द टॉपिक, ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर की प्रॉप्स तो दे दिया मैंने ना, तो अब मैं चलता हूँ वापस से, और देखो मुझे क्या मिलता है, मुझे क्या मिलता है, मैं यहाँ पर चलता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो अब क्या है कि देखो मुझे वो वाली वार्निंग चली गई है, ठीक है, वार्निंग चली गई। देखो अब मैं करूँगा पीटर, देखो अब मुझे वार्निंग नहीं मिल रही है। अब क्या है कि देखो आपका क्या है कि देखो अब क्या है कि मुझे जीरो इंडेक्स पर क्या मिल रहा है, मुझे पीटर मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं फिर से मैं अपडेट करूंगा तो देखो मुझे जीरो इंडेक्स पर भी मुझे पीटर मिल रहा है और वन इंडेक्स पर भी मुझे पीटर मिल रहा है, ठीक है। चूंकि मैंने यहाँ पर मैंने क्या किया है कि यहाँ पर मैंने वैल्यू दिया है पीटर। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी हर बार वैल्यू चेंज हो जाए, तो मैं क्या करता हूँ कि मैथ डॉट रैंडम, एक मैं लेता हूँ फंक्शन जो कि मेथड होती है मैथ की, इसकी मैं वैल्यू लेता हूँ और मैं चलता हूँ वापस से, और ये देखो अब मैं यहाँ, अब देखो आपको एरे मिल रहा है ना यहाँ पर। अब क्या है, जिस तरह से मैं आप जिस तरीके से आप अपडेट करोगे ना, तो देखो आपको एक मिलता है वैल्यू जो कि एक आपको मिल रहा है आपको 0.323, ठीक है। अब ये अपडेट करोगे, देखो अगली वैल्यू आपको क्या मिल रहा है, 0.50, ठीक है। अब क्या है कि मैं यहाँ पर देखता हूँ, देखो इसमें क्या हो रहा है कि जीरो इंडेक्स पर आपको क्या मिल रहा है, 0.323, और सेकेंड यानी कि वन इंडेक्स पर क्या मिल रहा है आपको, 05022, ठीक है। उसी तरीके से 3-4 बार मैं इसमें अपडेट करता हूँ आपको, ठीक है, ठीक है। देखो ये सारी की सारी क्या क्या है, आपको अपडेट होके मिल रही है। देखो जीरो इंडेक्स पर आपको ये मिल रहा है, वन पर ये मिल रहा है, टू पर ये मिल रहा है, थ्री पर ये मिल रहा है, ये सारे के सारे वैल्यूज जो है आपको चेंज होके मिल रहे हैं, ठीक है। अब मैं चलता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या किया है मैंने, यहाँ पर क्या किया है कि अगर सपोज करते हैं कि अगर मैंने यहाँ पर स्प्रेड ऑपरेटर नहीं लिया होता, अगर मैंने इस एरे की
कॉपी नहीं बनाई होती तो क्या मिलता मुझे, देखो यहाँ से मैं इसको यहाँ से मैं हटाता हूँ, ठीक है, यहाँ से आपने हटा दिया इसको। अब क्या, इसको सेव करो आप, ठीक है। अब आप जैसे ही सेव करोगे ना, आपको देखना क्या चेंजेस मिलता है देखने को, ठीक है। इसको मैं रिलोड करता हूँ, ठीक है। अब जिस तरीके से आप यहाँ पर करोगे क्या ना, जिस तरह से आपने किया यहाँ पर अपडेट किया, ठीक है, आपने किया यहाँ पर तो अपडेट हो क्या मिला आपको 0.424, ठीक है। अब फिर से आप अपडेट कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है 0.549, ठीक है। तो आप एक चीज गौर कर रहे हो, हमारी जो वैल्यू है ना जीरो इंडेक्स पर क्या मिल रही है 0.549, ठीक है। अब मैं फिर से अगर मैं अपडेट करूंगा तो देखोगे ये क्या होगा, ये जीरो इंडेक्स पर ये आ जा रहा है, यानी कि ये पहले वाले वैल्यू को ये डिलीट कर दे रहा है, मतलब इग्नोर कर दे रहा है, ठीक है। तो उसी से बचने के लिए हम ओवरराइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा, यानी कि स्प्रेड ऑपरेटर, विद द हेल्प ऑफ स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर मेरा क्या है, 3 डॉट से हम उसको करते हैं, और जिस पर मेरा जो वेरिएबल है उस वेरिएबल के पहले लगा देते हैं, ताकि हमारे सारे के सारे वैल्यूज जो है इसके अंदर आके स्टोर हो जाए और इसमें आपकी एक पूरी पूरी कॉपी बन जाए। और ये जो आप जो स्टेट में अपडेट कर रहे हो ना वैल्यू, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आपकी वैल्यू इसके ऊपर ओवरराइड हो जाएगी और आने अगली और ये जो है पिछले वाले वैल्यू को डिलीट नहीं करेगी। तो देखो आपको यहाँ पर अब क्या मिलेगा, ठीक है। अब जैसे कि आप यहाँ पर क्लिक करोगे, देखो आपको सेकंड वैल्यू मिल रहा है, ठीक है, सेकंड वैल्यू मिल रहा है, थर्ड वैल्यू मिल रहा है, फोर्थ वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। तो देखो इसमें देखो क्या कुछ मिल रहा है आपको, देखो की शुड बी यूनिक, ठीक है। आपको क्या बोल रहा है कि की शुड बी यूनिक, ठीक है। आप जैसे कि मैंने इसको रिफ्रेश नहीं किया ना, देखो यहाँ पर अब जैसे कि जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ, देखो अब मुझे नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पर हर बार के क्लिक के ऊपर वो मुझे क्या मिल रहा है, एक नई नई वैल्यू मिल रही है। देखो जीरो इंडेक्स पर, वन इंडेक्स पर, टू इंडेक्स पर, थ्री इंडेक्स पर, ठीक है। अब इसकी लेंथ क्या है, मेरी 4 है, 1 2 3 4, ठीक है। तो आपको लेंथ बता रहा है 4। होप गाइस कि आपको ये वाली वीडियो समझ में आई होगी, किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। हम लोग एरे हम लोग किस तरीके से बनाते हैं, एरे हम लोग किस तरीके से इसमें हम डेटा को हम इसके अंदर अपेंड करते हैं, किस तरह से डेटा को अपडेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूज स्टेट विद एन एरे, ठीक है। हम इसका यूज मोस्टली हम प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करते हैं, टू डू लिस्ट जब भी बनाएंगे तो हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, जब हम यूज स्टेट में हम लोग ब्लैंक एरे पास करेंगे, ठीक है। और उसके अंदर बाद में हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग लिस्ट बनाएंगे और उसमें बारी बारी से उसके अंदर हम लोग डेटा को स्टोर कराएंगे, ठीक है। होप गाइस कि आपको ये वाली वीडियो समझ में आया होगा। और प्लीज अगर किसी भी तरह कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। ओके, थैंक यू सो मच।